Thank you, sir. Good morning, everyone. I am Ranjini Kumar, Training Officer, NSTI देहरादून। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बुलियन अलजेब्रा। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठें, क्योंकि डिजिटल पूरा 0 और 1 पर बेस्ड। और अगर मैं आपको सिर्फ वर्बली बोलती रहूंगी तो शायद आप नहीं समझ पाएंगी। तो बेस्ट होगा कि आप जो मैं आपको बता रही हूँ आप साथ ही साथ उसको करके भी देखिए। इन केस कोई डाउट है तो हम बाद में उसको ले सकते हैं, या फिर आप बाद में मुझे कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम जाएंगे ओवरव्यू ऑफ लॉजिक गेट्स, बुलियन अलजेब्रा, यूज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, बुलियन ऑपरेटर्स, Boolean variables, laws of Boolean algebra and rules of Boolean algebra। तो Boolean algebra अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, जिसमें कि हम पहले लॉजिक गेट्स के बारे में देखेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद Boolean algebra क्या है, उसका यूज, उसमें ऑपरेटर्स कौन से यूज होते हैं, वेरिएबल्स कौन से यूज होते हैं, कौन कौन से लॉज हैं और क्या क्या रूल्स हैं। अब आते हैं हम जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है वो है हमारा लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी डिजिटल सिस्टम की। अगर हम देखें वैसे तो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक या एक से ज्यादा इनपुट होंगे और एक ही आउटपुट होगा। तो लॉजिक गेट्स को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो बेसिकली 3 टाइप के लॉजिक गेट्स हैं हमारे पास। बेसिक लॉजिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट्स में आता है आपका एंड गेट, नॉट गेट, और गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट में नैंड गेट, नॉर गेट, और अदर लॉजिक गेट्स में आते हैं आपके एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट। ये सारे गेट्स आपने पहले पढ़े हैं। ध्यान ये रखिए कि गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक से ज्यादा या एक इनपुट हो सकता है पर आउटपुट एक ही होगा। अब जरा इसको देख लीजिए, एंड गेट थोड़ा सा रिकॉल करा रही हूँ पीछे का जो आप पढ़ चुके हैं। 2 इनपुट्स हैं ए और बी, ये एंड गेट का सिंबल है। तो y इज इक्वल टू a डॉट b, या हम इसको कहते हैं y इक्वल टू a एंड b। इसका ट्रुथ टेबल देख लीजिए। जहां पर आपके 2 इनपुट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? 2 to the power 2 that is equal to 4, यानी कि एक वैल्यू होगी आपकी a0 b0, दूसरे में हो गई a0 b1, तीसरी बार हो गई a1 एंड b0, और चौथी कंडीशन हो गई a1 और b1, राइट। अब पहली वाली रो को देखिए, जब a0 है और b0 है तो इसका आउटपुट क्या कहता है? y इज इक्वल टू a डॉट b, यानी कि 0.0 इक्वल टू 0, 0.1 इक्वल टू 0, 1.0 इक्वल टू 0, 1.1 इक्वल टू 1। क्लियर? इसी तरह से और गेट को देख लीजिए। 2 इनपुट्स हैं, दिस इज अ 2 इनपुट और गेट। ए और बी 2 इनपुट हैं, आउटपुट y है, y इक्वल टू a प्लस b। अगर a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 0 है तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज 0। a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या आएगा? 0 प्लस 1 1। अगर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है तो आउटपुट आएगा 1 प्लस 0 1। और लास्ट स्टेट है जब दोनों 1 है, a भी 1 है और b भी 1 है, उस केस में आपका आउटपुट आएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 1।
या आप इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं 1 और 1 is 1। क्लियर? ये रिकॉल इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बुलियन अलजेब्रा में बेसिकली यूज किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज है आपका नॉट गेट। नॉट गेट में एक इनपुट है ए, तो इसका आउटपुट क्या आता है y इज इक्वल टू ए बार। इनपुट आपने 0 दिया तो आउटपुट आपको इन्वर्ट मिलेगा। इन्वर्ट मीन्स 0 का उल्टा 1। अब 1 अगर इनपुट है तो आपका आउटपुट क्या आएगा 0। इसी तरह से नैंड गेट है y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार एंड नॉट गेट है y इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार। इन दोनों को आप खुद करके देखिए, टू टेबल्स हैं, आप लोगों ने पहले पढ़े। तो अब हम आते हैं बुलियन अलजेब्रा पर। बुलियन अलजेब्रा इज आल्सो कॉल्ड एज बाइनरी अलजेब्रा या फिर लॉजिकल अलजेब्रा। Boolean algebra was invented by George Boole in 1854. It is used to analyze and simplify digital circuits. मेन चीज ये है कि किस लिए यूज करते हैं हम इसको, to analyze and simplify a digital logic circuits. अब बुलियन क्या यूज करता है, डिजिटल किसको बेस्ड है, बाइनरी नंबर पर। बाइनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 0 and 1. The Boolean algebra is a division of mathematics which deals with operation on logical values and incorporates binary variables. तो बुलियन अलजेब्रा क्या है, बेसिकली एक मैथमेटिक्स का वो डिवीजन है जो कि डील करता है ऑपरेशंस ऑन लॉजिकल वैल्यूज और साथ ही साथ वो इनकॉर्पोरेट किसको करेगा, सब बाइनरी वेरिएबल्स को। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि बाइनरी वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब क्या जरूरत पड़ी, क्या यूज है बुलियन अलजेब्रा का। हमने कह दिया आपसे बुलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई डिजिटल सर्किट्स, ठीक है। बाय यूजिंग बुलियन अलजेब्रा a complex circuit is reduced to a simpler circuit. अगर एक कॉम्प्लेक्स सर्किटरी है उसमें अगर आपको आउटपुट निकालना होगा तो वो कंपैरेटिवली टफ होगा। अगर आपने बुलियन लॉज व बुलियन रूल्स यूज कर लिए तो आप उसको रिड्यूस करके एक सिंपल सर्किट में बना सकते हैं, जिससे कि आपको अपना सर्किटरी सिंपल मिल जाएगी। दूसरा ये है कि ड्यू टू सिंप्लीफिकेशन लेस नंबर ऑफ गेट्स आर यूज्ड या लेस नंबर ऑफ आईसीज आर यूज्ड and the cost of the circuit is reduced. दूसरी चीज क्या है, आपने जब सर्किट सिंप्लीफाई कर दिया तो नंबर ऑफ आईसीज कंपैरेटिवली कम यूज होंगी। जितनी वो आईसीज कम यूज होंगी तो कॉस्ट के हिसाब से देखिए, जब आप एक प्रोडक्शन की आप बात करते हैं तो वहां पर आपकी कॉस्ट डेफिनेटली रिड्यूस हो जाती है। इसलिए हम बुलियन अलजेब्रा को यूज करते हैं। अब आती है बात जो मैंने आपसे पहले बात करी थी, बुलियन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती है, यानी चेंजिंग वैल्यू। जब हम डिजिटल की बात करते हैं या बुलियन की बात करते हैं तो वहां पर हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर्स। लेटर्स कैसे हो गए, जैसे ए बी सी समथिंग लाइक दैट, राइट। और दो वैल्यूज हो सकती हैं इसकी, एनी वन ऑफ द टू वैल्यूज, आइदर 1 और 0। डिजिटल किसको बेस्ड है, पूरा बाइनरी पर। बाइनरी क्या है, बाइनरी डिजिट, आइदर इट हैज अ वैल्यू ऑफ 1 या फिर 0। जहां पर ध्यान ये रखिए कि जब भी आप वैल्यू 1 की बात करेंगे तो उसको हम ट्रू कहते हैं, और वैल्यू 0 आ गई तो उसको हम फॉल्स कहते हैं। या दूसरे तरीके में हम कह सकते हैं जब 1 आ गया उसका मतलब है कि एक सिग्नल प्रेजेंट है वहां पर, और जब वैल्यू 0 है उसका मतलब है कि देयर इज नो सिग्नल प्रेजेंट इन इट। क्लियर? तो वेरिएबल्स क्या हुए, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स, और दो वैल्यूज हो सकती हैं, या 1 या फिर 0। 1 को हम ट्रू कहते हैं और 0 को हम फॉल्स कहते हैं। क्लियर? अब इसके बाद बात आती है बुलियन ऑपरेटर्स। They form the basis of mathematics sets and database logics. ये ऑपरेटर क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं इसका, मैथमेटिक्स सेट्स और डेटाबेस लॉजिक का। जब हम बुलियन की बात कर रहे हैं या डिजिटल की बात करते हैं
तो 3 बेसिक बुलियन ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, एंड, नॉट। एंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं a डॉट b, और रिप्रेजेंटेड बाय a प्लस b, एंड नॉट रिप्रेजेंटेड बाय a बार, जिसको हमने अभी सबसे फर्स्ट स्लाइड में देखा कि हमने इन दोनों तीनों का ट्रुथ टेबल डिटेल में पढ़ा, राइट। अब सबसे पहले आता है लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। 3 लॉज दिए गए बुलियन के थ्रू। कम्यूटेटिव लॉ, दिस इज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर 2 वेरिएबल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ में हमने कहा 2 चीजें हैं, एक तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन और दूसरा आपका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहता है फॉर 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या हो गई? एक जिसकी वैल्यू वेरी करती है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर से। लेटर की वैल्यू क्या हो सकती है? आइदर 0 और 1। तो यहाँ पे क्या हो गई? of addition for 2 variables is a plus b equal to b plus a. अब commutative law of multiplication for 2 variables कहता है a dot b equal to b dot a. Irrespective of the fact कि पहले a आया या b आया, यहाँ पर b पहले है और a बाद में है, दोनों का ही रिजल्ट सेम आएगा। एक बात ध्यान रखने वाली है कि इन बुलियन अलजेब्रा एडिशन यानी कि प्लस एंड और ऑपरेशन इज द सेम। प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है? और ऑपरेशन को। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी हम प्लस साइन की बात करेंगे तो हमें अपने और गेट पर जाना है जो ट्रुथ टेबल हमने वहां देखी थी। क्लियर? डॉट साइन इंडिकेट्स एंड ऑपरेशन, ए डॉट बी वाला, और इक्वल साइन इंडिकेट्स इक्विवेलेंट टू। अब जितने भी हमारे बुलियन रूल्स हैं या लॉस हैं, इनको हम कैसे करेंगे? कैसे हम मान लेंगे कि बुलियन ने जो भी बताया हमें ठीक बताया कि नहीं बताया? तो फॉर दैट हमें क्या करना है? वी हैव टू प्रूव इट। प्रूव कैसे करते हैं? हम जो इक्वेशन दी गई है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट प्रूव करेंगे, तो तभी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी इक्वेशन या लॉ पर्टिकुलर होल्ड करता है या नहीं करता है। ठीक है। अब सबसे पहला था आपका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। a और b क्या हो गए? 2 इनपुट्स हो गए, a इनपुट b इनपुट, बीच में साइन क्या आया? प्लस। प्लस मीन्स और गेट। इसका आउटपुट क्या आया? y इक्वल टू a प्लस b। क्लियर? राइट साइड में देखिए x इज इक्वल टू b प्लस a। यहाँ पर इनपुट क्या है? पहला इनपुट b दे दिया, दूसरा इनपुट हमने a दे दिया, प्लस की जगह पर यहाँ पर एक और गेट आ गया, और आउटपुट में आ गया आपका x इक्वल टू b प्लस a। क्लियर? अब हम इसके ट्रुथ टेबल को देखेंगे। इसमें हम इनपुट्स डालेंगे, इनपुट से वेरीफाई करेंगे कि वेदर हमारी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन और राइट हैंड साइड की इक्वेशन दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं। अब a इक्वल टू 0, अब b इज इक्वल टू 1 सबसे पहले मैंने डाला इस इक्वेशन में, y इक्वल टू a प्लस b। तो क्या हुआ? y इक्वल टू 0 प्लस 1। अपना और गेट का ट्रुथ टेबल याद करिए, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। क्लियर? राइट साइड में आइए, इफ a इज इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू क्या है? b प्लस a। b कितना है? 1 और a कितना है? 0। 1 प्लस 0 और गेट में क्या कहता है? 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस दिस लॉ इज प्रूव्ड। दूसरी कंडीशन भी देख लीजिए, a की वैल्यू पहली बार 0 थी, वेरिएबल है, अब a की वैल्यू हमने क्या कर दी? 1। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 प्लस 0। 1 प्लस 0 कितने के बराबर हुआ? 1। क्लियर? नेक्स्ट है, अगर a 1 है और b 0,
ध्यान रखिए वेरिएबल की बात हो रही है, वेरिएबल की दो वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर 0 और 1। तो x इज इक्वल टू b प्लस ए। b कितना है 0 और a कितना है 1, तो 0 प्लस 1 x इज इक्वल टू 1। So this y equal to 1 is equal to x is equal to 1. That means the LHS is equal to RHS. Hence this law is proved. इस तरह से आप हर एक लॉ को वेरीफाई करेंगे कि आपका पर्टिकुलर लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। अब आता है नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की बात आ गई तो आपका गेट कौन सा यूज होगा? एंड गेट। दो इनपुट्स हैं ए और बी, एंड गेट यूज किया, y इक्वल टू a डॉट बी। राइट साइड में देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है b डॉट a, यानी फर्स्ट इनपुट आपका b हो गया, सेकेंड इनपुट हो गया आपका a। तो b डॉट a x इज इक्वल टू b डॉट a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। अब यहाँ देखिए अगर हमने a की वैल्यू 0 रखी है और b की वैल्यू 1 रखी है, तो एंड गेट क्या कहता है? किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। y इक्वल टू 0 डॉट 1 इक्वल टू 0। राइट साइड में आ जाइए, x इज इक्वल टू b डॉट a। अब b की वैल्यू क्या रखी है हमने? 1। a की वैल्यू क्या रखी है? 0। x इज इक्वल टू 1 डॉट 0, तो क्या होगा? इक्वल टू 0। सेकेंड है, अगर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है, हमने वैल्यू चेंज कर दी है, तो y इज इक्वल टू a डॉट b, 1 डॉट 0 इज इक्वल टू 0। राइट साइड में आइए, मैंने फिर यहाँ पर b की वैल्यू चेंज कर दी कि b इज इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 0 डॉट 1 इक्वल टू 0। तो आपने क्या प्रूव कर दिया? LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रूव होता है। अब नेक्स्ट लॉ जो आता है वो है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि इट इज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर 3 वेरिएबल्स। कहता है a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ब्रैकेट का ध्यान रखिए, ये क्या कह रहा है कि b और c को पहले आपने ऐड करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको हम a में ऐड करेंगे। या दूसरा तरीका है कि ग्रुपिंग हमने चेंज कर दी, इस बार हमने a और b को पहले ऐड कर दिया, उसका जो रिजल्ट आएगा उसे हम c में ऐड करेंगे। तो whenever ORing of 2 or more than 2 variables is done, the result is the same regardless of the grouping of the variable। आप ग्रुपिंग कैसे करते हैं? बी और सी की कर रहे हैं या फिर राइट साइड में आपने ए और बी की ग्रुपिंग कर दी, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। और उसको प्रूव करने के लिए फिर हम वही ट्रुथ टेबल पर जाएंगे और उसी के थ्रू हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड से जो ट्रुथ टेबल से रिजल्ट आया दैट इज इक्वल टू द रिजल्ट ऑन द राइट हैंड साइड। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर 3 वेरिएबल्स क्या कहता है? a डॉट b डॉट c इक्वल टू a डॉट b डॉट c। अब इसको देख लीजिए, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन की बात आ गई, अब बेस क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ 3 वेरिएबल्स की बात हो रही है, a b और c। बीच में प्लस का साइन आ रहा है तो b और c के लिए एक और गेट लगा दिया, उसका जो आउटपुट आएगा उसे हमने a के साथ ऐड कर दिया, यानी कि एक इनपुट a आ रहा है और b और c का जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ सेकेंड इनपुट बनेगा और z इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। क्लियर है सर्किट? राइट साइड को देखिए, a प्लस बी ब्रैकेट में है, यानी कि पहले ग्रुपिंग इनकी हुई है, तो a इनपुट है और b इनपुट है, तो दोनों को ऐड करके और गेट से जो आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट और गेट का इनपुट बनेगा, a प्लस बी प्लस c।
आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? अब इसका ट्रुथ टेबल देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, हम अपने बेसिक पर फिर जाते हैं। यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं, तो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी हो गई? 2 to the power 3 इक्वल टू 8, यानी कि 3 इनपुट्स है मेरे पास ए बी सी। फर्स्ट इनपुट मेरा हो जाएगा 0 0 0, दूसरा इनपुट आएगा 0 0 1, नेक्स्ट होगा 0 1 0, नेक्स्ट विल बी 0 1 1, इसके बाद क्या आएगा 1 0 0 1 0 1 1 1 0, and the last will be 1 1 1. Clear? अब ग्रुपिंग के हिसाब से क्या कह रहा है? पहले b प्लस सी, तो y मान लिया हमने इसे y इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो हमने b और c को ऐड किया, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, नेक्स्ट है आपका 0 प्लस 0, अगेन 0, 0 plus 1, it will be 1. 1 plus 0 will be 1, and 1 plus 1 will be 1. क्लियर है ये बात? हमने b और c को ऐड करके अपना एक आंसर बना लिया। ये मैंने आपको डिटेल में इसलिए करके बताया है ताकि आपको हर स्टेप क्लियर हो जाए कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। ये है आपका एक्चुअल आउटपुट जो आएगा z इज इक्वल टू a प्लस वाई। अब y की वैल्यू क्या आ गई? ये वाली, इसको हम किस में ऐड करेंगे? फर्स्ट कॉलम में जो a की वैल्यू है। मैं एक आपको बता देती हूँ करके, z इज इक्वल टू a प्लस वाई। ए की वैल्यू क्या है? 0, y की वैल्यू क्या है? 0, तो 0 प्लस 0 0, a इज 0, y इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, नेक्स्ट इज a इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, आउटपुट इज 1, 0 and 1, 0 plus 1 is again 1. Next is a 1 है और y 0 है, तो 1 plus 0 क्या होगा? और गेट को याद करिए, 1 plus 0 1, और a 1 है और y भी 1 है, तो 1 plus 1 भी y होगा, 1 होगा। a 1 y 1, output will be 1 plus 1 is 1, and a is 1 and y is 1, output will be 1. Is it clear? अब राइट साइड में आइए, अगेन वही चीजें हैं, 3 इनपुट्स हैं। अब आपकी ग्रुपिंग चेंज हो गई है। आपने क्या करा? a प्लस बी को p के इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर हम a और b को ऐड करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम c में ऐड करेंगे, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। As we can see, this truth table, the result on this side, the left hand side, is equal to the result on the right hand side. Hence, this associative law of addition is proved. Clear? Next आता है associative law of multiplication. जहां multiplication की बात आई वहां पर कौन सा गेट आएगा? AND गेट। अगर 3 इनपुट्स हैं तो वही चीजें आपकी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? 2 to the power 3 इक्वल टू 8, 2 to the power 3 इक्वल टू 8। अब यहाँ पर देखिए a डॉट b डॉट c इक्वल टू a डॉट b डॉट c। ग्रुपिंग देखिए कैसे करी है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले b और c को मल्टीप्लाई किया, उसका जो रिजल्ट आया वो दूसरे एंड गेट का इनपुट बनेगा। यहाँ देखिए जहाँ पॉइंटर है मेरा, और सेकेंड इनपुट आपका डायरेक्ट a आएगा, और जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी a डॉट b डॉट c। अगर राइट हैंड साइड में हम देखते हैं तो हमने a और b को मल्टीप्लाई किया, a डॉट b, और जो उसका आउटपुट आएगा दैट विल बी द इनपुट टू द AND गेट, एंड द सेकेंड इनपुट विल बी c। So the output will be
आर इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। इसको भी हम ट्रुथ टेबल के हिसाब से ही वेरीफाई करेंगे। अगर हम फर्स्ट इनपुट लेते हैं 0 0 0, x इज इक्वल टू बी डॉट सी, 0 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 0, 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 1, 0 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 0, 1 डॉट 0 0 एंड 1 डॉट 1 इज 1। क्लियर है? एंड गेट क्लियर है? यहाँ पर दो इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स को मल्टीप्लाई करके हमने पूरा रिजल्ट निकाल लिया। अब इस रिजल्ट को हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज अगेन 0। ऐसे चलते जाएंगे तो लास्ट में जो लास्ट इनपुट है आपका 1 इंटू 1, दिस कम्स टू बी 1। अब सेम चीज जब हम राइट हैंड साइड में प्रूव करते हैं तो वही ट्रुथ टेबल आपकी सेम वेरीफाई होती है। So hence this law is true because the left hand side is equivalent to the right hand side. Distributive law of addition for three variables says a dot b plus c equal to a dot b plus a dot c. And distributive law of multiplication for three variables says a plus b dot c equal to a plus b dot a plus c. अब यहाँ देखिए सेम चीज को हमने वैसे ही बाइफर्केट करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि अगर हमने दो चीजों को ऐड किया, दो वेरिएबल्स को ऐड किया बी और सी को, और उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ए को हमने पहले बी से मल्टीप्लाई किया और ए को सी से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया, तो हम दोनों केसेस में इक्वेशन सेम आ रही है। दैट मीन्स दिस लॉ इज प्रूव्ड। b प्लस सी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 1, 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, and 1 plus 0 is 1, and 1 plus 1 is 1. Now y is equal to a dot x. a की वैल्यू ये दी हुई है आपको, x की वैल्यू आपने निकाल ली है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 0 0 0 0 और 1 1 1। ये आप खुद भी करके देख सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप लोग खुद करें इस चीज। राइट साइड में आइए, यहाँ पर हमने बाइफर्केट कर दिया। पहले हमने ए डॉट बी निकाल लिया और दूसरा हमने ए डॉट सी निकाल लिया। क्लियर? और उन दोनों को हमने फिर यहाँ पर z इज इक्वल टू p प्लस क्यू करके ऐड कर दिया और प्रूव कर लिया कि दैट दिस ट्रुथ टेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन द राइट हैंड साइड बोथ आर द सेम। दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन holds good, it's true. अब आता है नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये लॉ कहता है कि a प्लस b डॉट सी इक्वल टू a प्लस b डॉट a प्लस सी। यानी कि b और c को आपने मल्टीप्लाई किया और उसको a में ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड में, या फिर हमने a और b को ऐड किया और a और c को ऐड करके इन दोनों के रिजल्ट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों केसेस में हमारा रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ एक देख लीजिए, ए बी सी तीन इनपुट्स हैं, 0 0 0। पहला हमने निकाला b डॉट सी। b डॉट सी क्या होगा? 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। देखिए हर वक्त आपको एंड गेट और गेट अच्छी तरह दिमाग में बिठाना है ताकि बार बार उसकी तरफ जाना ना पड़े और टिप्स पर आ जाए कि आपको क्या करना है। 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 1, 0 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 0, 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 1। अब इसका जो रिजल्ट आया है उसे आप a के साथ ऐड कर दीजिए, यू गेट दिस आंसर 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 is 1, 1 plus 0 1, 1 plus 0 1, 1 plus 0 1, and 1 plus 1 is 1। राइट हैंड साइड में आप भी फिर वही काम करेंगे, पर यहाँ पर हमने ग्रुपिंग चेंज कर दी। हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया और हमने कहा a प्लस बी को पहले ऐड करते हैं और a प्लस सी को अलग से ऐड करते हैं।
और इन दोनों के रिजल्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी गेट द सेम रिजल्ट, और आपको ट्रुथ टेबल में वही चीज दिखेगी। क्लियर? अब इसके बाद बात आती है रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ये थे 3 लॉज, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, associative law of addition, associative law of multiplication, distributive law of addition and distributive law of multiplication. अब इसके बाद आते हैं डिफरेंट रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। पहला रूल ये कहता है, इसको प्रूव करेंगे हम साथ, a plus 0 इक्वल टू a। अब a क्या एक वेरिएबल है, वेरिएबल की 2 वैल्यूज हैं, 0 या फिर 1। अब जब मेरी a की वैल्यू 0 है तो 0 plus 0 क्या होगा, दैट विल बी 0। अगर a की वैल्यू मेरी 1 है, उस टाइम पर आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 plus 0 इक्वल टू 1। सो अगर आपका व्हाटएवर इज द वैल्यू ऑफ a, वही आपका रिजल्ट a आएगा जब आप उसमें 0 ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट रूल है a plus 1 इक्वल टू 1। अगर a की वैल्यू 0 है तो 0 plus 1 कितने के बराबर हुआ, 1 की। और a इक्वल टू 1 है तब 1 plus 1 इक्वल टू 1। क्लियर? रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है a डॉट 0 इक्वल टू 0। ये तो बहुत कॉमन चीज है, किसी भी नंबर को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ देखिए a की वैल्यू मैंने 0 डाली तो 0 डॉट 0 0। अगर a की वैल्यू 1 डाल दी तो 1 डॉट 0 इक्वल टू अगेन 0, राइट? नेक्स्ट रूल, a डॉट 1 इक्वल टू a। अगर a की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 1 इज 0। 1 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। a की वैल्यू 1 है तो 1 डॉट 1 इक्वल टू 1। तो ये क्या कह रहा है, व्हाटएवर इज द वैल्यू ऑफ a, वही आपका रिजल्ट में आएगा। 0 वैल्यू थी तो आंसर आपका 0 आ रहा था, अगर इनपुट आपका 1 है तो आपका आउटपुट 1। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 कहता है a प्लस a इक्वल टू a। अगर a की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। और फिर क्या कहता है, 0 प्लस 0 0। और a की वैल्यू अगर 1 है देन 1 प्लस 1 इज 1। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, a प्लस a बार इक्वल टू 1। a बार क्या है, a बार मीन्स इनवर्ट, इनवर्ट मीन्स नॉट गेट। नॉट गेट क्या कहता है, अगर उसका इनपुट 0 है तो आउटपुट आपका क्या आएगा, 1। और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 0। यहाँ देखिए हमने a की वैल्यू 0 डाली तो 0 प्लस a का इन्वर्ट क्या हुआ, 0 बार 0 बार इज 1, तो 0 प्लस 1 इज 1। क्लियर? अगर a की वैल्यू मैंने 1 रख दी है तब 1 प्लस a बार कितना होगा, 1 का इन्वर्ट क्या आएगा, 0। तो 1 plus 0 is equal to 1. So this rule says that a plus a bar equal to 1. Clear? Next, rule number 7. Rule number 7 कहता है a dot a equal to a. अगर a की वैल्यू 0 है तो 0 डॉट 0 इक्वल टू 0। और अगर a की वैल्यू 1 है तो 1 डॉट 1 इक्वल टू 1। ठीक है? रूल नंबर 8, a डॉट a बार इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू 0 है देन 0 डॉट a बार क्या होगा, 0 का इन्वर्ट 1, तो 0 डॉट 1 कितने के बराबर हो गया, 0। एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0। अगर a की वैल्यू 1 है देन 1 डॉट
ए बार क्या होगा, 1 का इन्वर्ट 0, 1 डॉट 0 इज 0। क्लियर। रूल नंबर 9, यहां पर देखिए क्या कह रहा है, ए डबल बार डबल इन्वर्शन इज इक्वल टू ए। अगर ए की वैल्यू 0 है तो फर्स्ट इन्वर्शन में क्या होगा, 0 का इन्वर्ट 1, और फिर डबल बार आ रहा है यानी कि एक और बार उसको इन्वर्ट करेंगे तो 1 का बार फिर करेंगे हम, यानी कि एक नॉट गेट और लगेगा तो उसका आउटपुट आएगा 0। हेंस 0 डबल बार होगा तो दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन है आपके पास इफ a इज इक्वल टू 1 देन 1 बार इक्वल टू 0, और 0 का इन्वर्ट फिर से क्या होगा, 0 का बार 1, यानी कि 1 का डबल बार होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। दैट मीन्स किसी भी सर्किटरी में अगर आपका कहीं पर ऐसा आ रहा है ए डबल बार लिखा हुआ आ रहा है या कुछ सर्किट ऐसा बना हुआ है, ए डबल बार का मतलब क्या हुआ, दो नॉट गेट हो गए एक तरफ से, एक नॉट गेट उसके बाद एक दूसरा नॉट गेट, तो उसको मिनिमाइज करके वहां पर आप सिंपल एक ए लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 नॉट गेट्स। अब देखिए नेक्स्ट, एक सर्किट है a प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए। ये तो उसने रूल बताया, रूल का हिसाब से आप समझिए पहले कि इसमें होता क्या है। देखिए क्या क्या लगा इसमें, एक तो दो इनपुट्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। दूसरा कितने गेट यूज किए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक एंड गेट यूज किया है, और उसका जो रिजल्ट आया उसको हमने और गेट पे ए के साथ और गेट किया है। दैट मीन्स हमने यहाँ पर दो गेट यूज किए। बट बुलिन ने एक रूल बनाया, उस रूल को प्रूव करके दिखाया कि अगर ऐसी कोई इक्वेशन है या ऐसा कोई सर्किट है जिसमें कि आपका एक एंड गेट और एक और गेट लगा है और दो इनपुट्स हैं, तो उसको हम मिनिमाइज करके हम वहां पर ए भी यूज कर सकते हैं। देखिए ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 0, तो 0 प्लस ए का 0 और बी का 0, 0 डॉट 0 इज 0 and 0 plus 0 is 0। क्लियर। दूसरे में देखिए अगर कंडीशन बदल जाती है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है, a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू भी 1 हो गई, उस केस में 1 प्लस 1 डॉट 1, 1 इंटू 1 कितना होगा 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स अगर आपकी वैल्यू a की वैल्यू 0 है तो वही आपको आउटपुट में a मिल रहा है, 0 ही मिला। अगर इनपुट में आपका 1 था तो आउटपुट में भी आपको 1 ही मिला। तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर रूल टू सिंप्लीफाई अ बुलियन सर्किट। कहीं पर ऐसा कोई है जिसमें आपका एक एंड गेट लगा है, एक और गेट लगा है, दो इनपुट्स हैं, तो उसकी जगह आप इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से, इस वेरिफिकेशन के हिसाब से वहां पर आप सिंपल एक ए भी यूज कर सकते हैं। Whatever be the value of a, the same we get in our result. क्लियर है। नेक्स्ट रूल नंबर 11 says a plus a bar b equal to a plus b। अब यहाँ देखिए क्या क्या यूज हुआ है। पहला है ए बार मीन्स एक नॉट गेट, उसको हमने मल्टीप्लाई किया एंड गेट से बी के साथ, और जो रिजल्ट आया उसको हमने ऐड किया विद द हेल्प ऑफ एन और गेट। तो बेसिकली हमने कितने गेट यूज किए, एक और गेट, एक नॉट गेट और एक एंड गेट। हमने इसके रूल को फॉलो करते हुए इसको सिंप्लीफाई कर दिया और a प्लस बी बना दिया, यानी कि कितने गेट्स रह गए, सिर्फ एक और गेट। सो हाँ यू हैव रिड्यूस द कॉस्ट, जो मैं आपको शुरू में बात बता रही थी, एक तो सर्किटरी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी इससे, लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, और अगर हमने इसको मिनिमाइज कर लिया या इसको हमने सॉल्व कर लिया, रिड्यूस कर लिया, तो हमारी कॉस्ट भी कम हो गई और सर्किटरी कंपेरेटिवली सिंपलर हो गई समझने के लिए। अब इधर देखिए ए और बी दो इनपुट हैं, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है। नेक्स्ट आता है ए बार। ए बार क्या होगा, ए का उल्टा इन्वर्ट, तो 0 का इन्वर्ट 1, 0 का इन्वर्ट
1, 1 का इन्वर्ट 0 एंड 1 का इन्वर्ट 0। ठीक है, y इक्वल टू a बार इंटू बी। अब इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। a बार हमने निकाल लिया, अब उसको एंड गेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a बार जो रिजल्ट आया ये वाला इंटू b, तो 1.0 is 0, 1.1 is 1, 0.0 is 0 and 0.1 is 0। क्लियर? अब ये जो रिजल्ट आया इसको हमने ऑरिंग करनी है, किसके साथ? a के साथ। तो x इज इक्वल टू, जो हमारा रिजल्ट आएगा दैट विल बी x इज इक्वल टू a प्लस y। a is 0, y is 0, 0 plus 0 0, a is 0, y is 1, 0 plus 1 is 1, a is 1, y is 0, 1 plus 0 is 1, a is 1, y is 0, 1 plus 0 is 1। So the result says, इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारा फर्स्ट इनपुट में आउटपुट 0 आ रहा है और बाकी 3 इनपुट्स में हमारा आउटपुट 1 आ रहा है। अब राइट साइड में आ जाइए। राइट साइड में हमारे दो इनपुट्स हैं a और b। 0 plus 0 0, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1 and 1 plus 1 is 1। LHS is equal to RHS, hence this law is proved। क्या करा आपने? आपने नंबर ऑफ गेट्स को रिड्यूस कर दिया बाय विद द हेल्प ऑफ अ बुलियन रूल। जब कह रहा है कि a प्लस a बार भी अगर सर्किट में है तो उसकी जगह आप सिंपलीफाई करके सिंपल a प्लस b भी कर सकते हैं। और उसको वेरीफाई करने के लिए उसने ट्रुथ टेबल दिखा दिया आपको। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट ये है और राइट हैंड साइड का रिजल्ट ये है। उससे आपने वेरीफाई कर लिया कि दैट बोथ द रिजल्ट्स आर द सेम वेदर यू यूज दिस सर्किटरी और यू यूज दिस सर्किट। क्लियर? नेक्स्ट, रूल नंबर 12, a plus b dot a plus c equal to a plus b dot c। तीन इनपुट्स, पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रुपिंग करी पहली a प्लस बी की, यानी कि एक और गेट लगाया और a प्लस सी की ग्रुपिंग करी है, y बनाया उसको और एक और गेट लगाया और बीच में क्या लगाया आपने? एंड गेट। यानी कि टोटल हमारे कितने लगे? 2 और गेट और एक एंड गेट। z इज इक्वल टू x डॉट y। राइट साइड में आइए। हमने यहाँ पर क्या करा, ये जो हमारा सिंप्लीफाई करके आया ये है आपका a प्लस बी डॉट सी। एक आपका एंड गेट और उसको हमने और गेट के साथ ऐड किया। जहां पर हमने 2 और गेट और एक एंड गेट यूज किया था उसकी जगह हमने सर्किट बनाया जिसमें हमने सिंपली एक एंड गेट यूज किया और एक और गेट यूज किया। वेरिएबल्स उतने ही रहेंगे, a b c 3 वेरिएबल सेम रहेंगे। अब सेम चीज आप यहाँ पर करिए। x की पहले वैल्यू निकालिए a प्लस बी, a और b को ऐड करके देखिए। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 1 1। इसी तरह से आप a और c को ऐड करेंगे। आपका जो रिजल्ट आएगा इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। z इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई। मैंने यहाँ डिटेल में इसीलिए बताया आपको कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार स्टेप्स क्लियर हो गए फिर आपको इतने डिटेल में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनिशियली एक बार दिमाग में बिठाने के लिए हम डिटेल में जाते हैं, तो एक बार समझ आ जाता है, कंसेप्ट समझ आ गया तो आप खुद ही करेंगे इसको, फिर आपको जरूरत नहीं है सब चीज़ों। तो z इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई में आप आंसर निकालेंगे अपना। राइट साइड में आइए। राइट साइड कह रहा है a प्लस बी डॉट सी। पहले b और c को मल्टीप्लाई किया, आंसर आपका ये आ गया। उसको हमने a में ऐड कर दिया, a प्लस p बना दिया मैंने। b डॉट सी को किसके इक्वल कर दिया? p के, और उसको हमने उस रिजल्ट को हमने a में ऐड कर दिया और वेरीफाई किया कि दोनों का ट्रुथ टेबल सेम आ रहा है। LHS is equal to RHS, hence this particular rule is proved।
क्लियर? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मैं एक बार समराइज कर देती हूँ आपको। तो लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम के। बेसिक गेट्स कौन कौन से होते हैं? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और यूनिवर्सल गेट्स हैं नैंड एंड नॉट। बुलियन अलजेब्रा किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई डिजिटल सर्किट। समझ आ गया? क्योंकि हमने इतने सारे रूल्स और लॉस को पढ़ लिया, उससे हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किटरी को सिंप्लीफाई करेंगे। और इट यूजेस ओनली बाइनरी नंबर, दैट इज 0 and 1। डिजिटल सारा बाइनरी पर बेस्ड। बाइनरी क्या है? बाइनरी डिजिट की वैल्यू है आइदर 0 और 1। Use of Boolean algebra is to reduce the complicated circuit in a simple circuit and reduces the cost of the circuit. Boolean variables are represented by letters and can have one of the two values, either 1 which represents true or 0 which represents false. 1 का मतलब सिग्नल प्रेजेंट, 0 का मतलब सिग्नल एब्सेंट। वेरिएबल क्या होगा? एक लेटर होगा और उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, या तो 1 या फिर 0। The three basic Boolean operators are and, or and not। वेरिएबल्स की बात कर ली, उसके बाद ऑपरेटर्स हमारे 3, and, or and not। लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा में हमने पढ़ा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, a plus b equal to b plus a, of multiplication a dot b equal to b dot a। associative law of addition, a plus b plus c equal to a plus b plus c। associative law of multiplication, a dot b dot c equal to a dot b dot c। distributive law of addition, a dot b plus c equal to a dot b plus a dot c। of multiplication होगा तो a plus b dot c equal to a plus b dot a plus c। मेरा सजेशन यही है कि आप इनको बार बार खुद ही लिख के अपने आप वेरीफाई करिए, जैसे मैंने किया। उससे ही आपको ये फॉर्मूलाज अपने आप याद हो जाएंगे, सारे लॉज याद हो जाएंगे, बार कंफ्यूजन नहीं होगा। रूल्स क्या है? a plus 0 equal to a plus 1 equal to 1, a dot 0 is 0, a dot 1 is 1, a plus a equal to a plus a bar equal to 1, a dot a equal to a dot a bar equal to 0, a double bar equal to a plus ab equal to a plus a bar b equal to a plus b, and the last one is a plus b dot a plus c equal to a plus b dot c। तो यही आपके 12 रूल्स हैं और 3 लॉज हैं जो आपको समझने हैं अच्छी तरह से। जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप सर्किट्स को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो जरूरी है कि इनको आप डिटेल में एक बार प्रैक्टिस करिए अपने आप, तभी आपको क्लियर। Thank you so much, ma'am. Thank you. Yes, sir. I was just saying that thank you so much for delivering this lecture, ma'am. Thank you, sir. You want to take any doubts, ma'am? Yes, sure. So I would request everyone, अगर किसी को भी डाउट है तो वो चैट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं, एंड मैम चैट बॉक्स के थ्रू आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। Any question? Now, Mr. Sanjay has asked one question in the chat box. Okay, there are 2 questions. How is it useful in K-map? So when we start reducing this, तो डेफिनेटली जब हम K-map की बात करते हैं तो वहां पर भी हमारे को एक कॉम्प्लेक्स सर्किटरी होती है जिसे हमें एक रिड्यूस फॉर्म में देना है।
तो जब आप इसी सर्किट को यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके इनपुट्स वहां पर चेंज हो जाएंगे और के मैप सॉल्व करना या ये कह लीजिए कि उसको एनालाइज करना कंपैरेटिवली इजियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 + 1 = 1 हाउ, किसी ने पूछा है। तो थैंक यू शाफी फॉर दिस क्वेश्चन। दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज एक्सपेक्टिंग अर्लियर कि कोई ना कोई पूछेगा जरूर। ओके, सो हियर इज द मेन थिंग। जब हम ऑर गेट पढ़ते हैं, ऑर गेट को अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए, दो इनपुट हैं ए और बी, आउटपुट है 1। हम उसको प्लस करके बोलते हैं 0 + 0 0, बट एक्चुअल में होता है 0 और 0। आपके एक तरह से मैं आपको वैसे समझाती हूँ कि आपके लेफ्ट हैंड में भी 0 है और राइट हैंड में भी 0 है, तो आपके पास चॉइस क्या है, आउटपुट क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है। अब दूसरा है 0 और 1। 0 + 1 को हम रटे रटाए बोल देते हैं 0 + 1 1, but that is basically 0 or 1. So what is there? You have a choice. आप 0 और 1 में से किसको सेलेक्ट करेंगे? डेफिनेटली आप 1 ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो हम इसको गलत एक्चुअली याद करते हैं कि 0 + 0 0, 0 + 1 1। तो बेसिकली अगर आप दिमाग में बिठा सकते हैं तो दैट विल बी मच बेटर टू रिमेम्बर इज दिस वे। 0 और 1 it will be 1, 1 or 0 will be 1, and the last one is 1 input 1 input। A भी 1 है, B भी 1 है, तो उस केस में क्या होगा, 1 और 1, it won't be 2। वो हमारी मैथ्स की अलजेब्रा कहती है। बट जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो 1 मीन्स हाई सिग्नल, ट्रू सिग्नल। राइट साइड में भी ट्रू सिग्नल है, लेफ्ट साइड में भी ट्रू सिग्नल है। दोनों साइड में या दोनों इनपुट्स में आपका ट्रू है तो आपको आउटपुट में 1 और 1 यानी उनमें से आपको 1 ही मिलेगा। दैट इज अ हाई सिग्नल। तो आप उसको कैसे भी याद कर लीजिए, 1 + 1 1 या 1 और 1 1। इसी तरह से एंड गेट में भी आप ध्यान रखिए कि जब हम बोलते हैं तो हम उसको बेसिकली ऐसे बोलना चाहिए 0 and 0 0, 0 and 1 0, 1 and 0 0, and last one is 1 and 1। हम बोलते हैं ना 1.1 = 1, वो हमने अपना रट लिया क्योंकि जो हमारा बेसिक चला आ रहा। बट कंसेप्ट समझ लीजिए एंड गेट और गेट को, तो आपको कभी कंफ्यूजन किसी में नहीं। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स, रिपीट अगेन। धर्मेंद्र, मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे को अलग से कांटेक्ट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए व्हाट्सएप पर, तो मैं उसको आपको समझा दूंगी। आई डोंट थिंक कि मैं पूरा क्लास पे से उसको रिपीट करूँ। इज इट ओके?